बहुत सारे नेताओं समेत बहुत सारे अधिकारी भी इस अंतिम संस्कार में आए, क्योंकि पूरे हरियाणा की निगाहें थी सबसे बड़ी कि डेड बॉडी का जो अंतिम प्रक्रिया होती है, अंतिम संस्कार हमारे समाज में होता है, वो कब होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं इस अंतिम संस्कार में। वरुण शोरण से शुरुआत करता हूँ। सरकार की तरफ से आप पक्ष रख रहे थे, बार बार आपने जो भी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, उसके तुरंत बाद कुछ ऐसा दिखाई दिया कि माहौल बदला। तो आपने कह सकते हैं कि परिवार की पैरवी की। आपको क्या लगता है कि परिवार कितना संतुष्ट है और अब सरकार कितना इनकी मदद करेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसकी जान गई तो गई क्यों? विनोद जी, ऐसे है, मैं सरकार की तरफ से यहाँ भेजा हुआ कोई नुमाइंदा नहीं था। मैं समाज और परिवार की पीड़िता के न्याय के लिए यहाँ पे आया था। उसके बाद में सरकार में होने के कारण से यहाँ की बात, यहाँ की मांग मैं सरकार तक पहुँचा रहा था, जिसके अंदर सरकार ने सहयोग किया और सीबीआई की जांच के ऊपर विश्वास करने के लिए लोगों ने उसी के ऊपर विश्वास करके अंतिम संस्कार के लिए हाँ भरी है। रही बात बाकी सारे मुद्दों की, इसके अंदर सरकार कार्रवाई करेगी नहीं करेगी, सरकार कार्रवाई कर रही है और सकारात्मक तौर के ऊपर काम कर रही है। बहुत जल्दी, इतनी जल्दी तुरंत सीबीआई को केस सौंप देना बिना और किसी सारी चीज़ों को, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने तुरंत सीबीआई को सोचा और जल्दी इसकी जांच सच्चाई सामने आई। कमल सिंह प्रधान जी हैं, आप लोग शामिल रहे शुरुआत से, कामरेड साहब कमेटी में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अब जो पहले थे लेकिन अब अंतिम संस्कार के वक्त नज़र नहीं आए। हो सकता है बिजी भी हों, लेकिन हो सकता है कि उनको जो मामला पीछे कमेटी का या इस तरह का हुआ, तो क्या कुछ लगता है अब मनीषा को सीबीआई जांच के बाद न्याय मिलेगा? और परिजन जो सहमति जताई परिजनों ने, वो अब बिना दबाव वाली थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस बेटी को की आत्मा को शांति मिले, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी बात यह है कि जनभावना के अनुसार सीबीआई जांच हुई है, एम्स में उनका पोस्टमार्टम हुआ है, तो सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। सीबीआई, हमें उम्मीद है कि सीबीआई ले आएगी सामने, और ताकि दूध का दूध पानी पानी, और जो भी कातिल हैं वो पकड़े जाएं, जिन्होंने ऐसा काम किया है वो जनता के सामने आए। आज ये किसी का एक आदमी का मुद्दा नहीं था, एक आदमी कहने से नहीं आए। पूरे हिंदुस्तान में और पूरे हरियाणा प्रदेश की गली गली में ये बात थी कि मनीषा बेटी के जो साथ हुआ है वो गलत हुआ है, और उसके जिसने भी हत्या करी है वो गिरफ्तार हो। इसलिए जनभावना के अनुसार ये लोग आए हुए थे। कॉमरेड साहब, ऐसे मामले हमने फिल्मों में देखे हैं, और ऐसी मिस्टीरियस फिल्में जो हैं वो कई करोड़ों का बजट का कलेक्शन भी कर जाती हैं। लेकिन ये मुद्दा एक हट के हमने हमारे सोशल जीवन में हमने पहली बार देखा है। और किसी के मर्डर के पीछे या फिर वो सुसाइड था, इतनी जन भावना नहीं देखी। एसडीएम साहब खुद स्वीकार रहे थे। क्या आपको लगता है इस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए हुआ और लास्ट में जांच सीबीआई तक पहुंची है? क्या कुछ लगता है? देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता प्रकट करते हैं, ताकत मिले परिवार को। और उस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, वो जो उसकी जांच पड़ताल है वो ठीक दिशा में नहीं चल पाई और लोगों में काफ़ी रहस्य बना हुआ है। अब जो भी पुलिस ने रिपोर्ट दी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता वो ठीक है या गलत है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं है उसके ऊपर। और अब लोगों ने दबाव डाल करके सरकार को बाध्य किया है कि भाई सीबीआई इंक्वायरी हो। सरकार ने लोगों के दबाव में और बाध्य करने की वजह से ये जांच बैठाई है। सीबीआई इसमें सही तथ्य निकाले ताकि लोग संतुष्ट हो जाएं, ये हम कहना चाहते हैं। और परिवार ने अब लोगों के दबाव में जब सीबीआई की इंक्वायरी होगी, तीसरी बार जो पोस्टमार्टम हुआ है, उससे मुझे लगता है कि परिवार को तसल्ली हुई है और तभी बिटिया का दाह संस्कार किया गया है। तो अब ये न्याय सामने आना चाहिए। परिवार के साथ अब भी लोग खड़े रहेंगे जिस तरीके से पहले थे, क्योंकि एक अंतिम संस्कार के बाद जो टूटन होती है वो बड़ी अलग होती है, वो दशा मनोदशा अलग होती है। अब परिवार के साथ किस तरीके से कमेटी या वो लोग खड़े रहेंगे, क्योंकि इनका कोई आर्थिक इतनी सपोर्ट भी नहीं है, ये मजदूरी करते हैं लोहारू में, तो क्या परिवार के साथ ये लोग खड़े रहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये सीन सामने आया है, एकदम पूरे प्रांत में जो है शोक की लहर दौड़ी है। लोगों में रोष है, बहुत गुस्सा है लोगों में सरकार के प्रति, और परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है। और मुझे लगता है कि परिवार के साथ एकजुटता पर रहेंगे लोग और मदद भी करेंगे, लेकिन वो इंक्वायरी प्रॉपर हो, उसमें कोई भी व्यक्ति हो चाहे, उसमें जांच सामने आनी चाहिए। जनता को पता लगना चाहिए कि उस बेटी के साथ क्या हुआ, क्योंकि या तो बेटी जानती है या फिर वो जो सीबीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करेगी उससे पता लगेगा। जब क्या कहेंगे? आपके पिताजी तो रहे हैं बहुत सारे आंदोलनों में, लेकिन वो नहीं है तो आप संभाल रहे हैं उनकी तरफ से। कैसा लगा आपको ये जो पूरा सीन था, ये क्या कुछ मामला लगा? और अब जाके सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं, तो अब जांच में जो है वो न्याय मिलेगा मनीष साहब?
सबसे पहले तो मैं बहन मनीषा की आत्मा को शांति और उन्हें नमन करता हूँ। और इसके साथ साथ जो पहले कमेटी बनी, दोबारा फिर कमेटी बनी, और जो धरना स्थल भी जो है यहाँ उसके पैतृक गांव ढाणी लक्ष्मण में हमने आकर के सुबह जो है 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, काफ़ी आक्रोश लोगों के अंदर था, दिल के अंदर दर्द था, और दर्द भी सच्चा था कि इतनी दर्दनाक जो घटना हुई उससे झकझोर करने वाली थी वो घटना। इससे उसकी तस्वीर को जब देखते थे तो हमारे सोते जागते और खाना तो बिल्कुल ही बंद हो चुका था लोगों का। इस प्रकार की दर्दनाक जो घटना घटी उनके साथ, उसके बाद जो है इन तथ्यों के ऊपर आए कि भी हमारी 2 लास्ट यही रास्ता बचा था कि भी एक तो सीबीआई जांच हो, और जो भी पोस्टमार्टम 2 बार हुआ उससे संतुष्ट नहीं थे लोग। सबके जहन में यही था कि ऐसे जो है वो सुसाइड नहीं कर सकती थी। कमल प्रधान जी, आपके पास भी एक सवाल के साथ दोबारा आऊँगा। एज ए एडवोकेट और सामाजिक नेता होने के नाते क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पे चूक कहाँ रही एडवोकेट के नज़रिए से? देखिए भाई साहब, हम देखें तो जब नीचे सिविल हॉस्पिटल भिवानी में जो जांच हुई उसके अंदर जांच की कुछ चीज़ें अलग आई और रोहतक मेडिकल कॉलेज में कुछ और आई। तो जब इन दोनों को चीज़ें देखा गया तो कंट्राडिक्टरी चीज़ें थी। और जब शुरू के सिम्टम्स देखे गए, उस बेटी की गर्दन काट दी गई, उस बेटी के सिर्फ गर्दन पे चोट है, फेस पे चोट है, पूरी बॉडी सेफ है, और पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि इसको किसी जानवर ने खा लिया, तो ये सब संदेह का घेरा है। तो जब ये पूरी जाँच होगी, अब सीबीआई को केस गया है, सीबीआई के अंदर भी लोग हैं, उनकी भी इंसानियत ज़िंदा है। हमें उम्मीद है कि सीबीआई अच्छे से इंक्वायरी करेगी, और जब पूरी इंक्वायरी अच्छे से हो जाएगी तो बिल्कुल सामने बात आएगी। क्योंकि ये बेटी अब किसी एक जाति की है, एक गांव लक्ष्मणपुरा की नहीं है, ये बेटी 36 बिरादरी की और पूरे प्रदेश और देश की बेटी। अच्छा मनदीप, युवा काफ़ी रहे इस आंदोलन में, और इसकी सीबीआई तक पहुंचाने की जो जांच तक, वो युवाओं का बड़ा बेस रहा। कुछ युवा थे आक्रोशित होकर कमेटी से अलग, कभी जाम कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें फैली। क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में युवाओं को इस तरीके से रोड पर उतरना पड़ेगा, और इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए खास करके युवाओं को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? यहाँ जैसे आपको विनोद जी कहा, सबसे पहले तो उस बहन को श्रद्धांजलि, और युवा ने इस आंदोलन को इतना यहाँ तक पहुँचाने में युवा सबसे आगे रहा, और योगदान सब कर रहे हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की दिशा निर्देश में। रही कमेटी की बात, कमेटी ने जो फैसले लिए, कभी आए कभी गए। अब तो विनोद भाई इतना ही है कि उस बहन को न्याय तभी मिलेगा जिसकी इंसानियत जिंदा होगी। सारी तरह का देखा इस पिछले 10 दिन के अंदर, हर चीज़ देखी। युवा, आपने कहा युवाओं ने आक्रोश भी हुआ, क्योंकि पता है बोला विनोद जी, एक कड़वी सच्चाई, ये लास्ट पीढ़ी है हमारी जो ऐसे आंदोलन आगे ना रूह कांपेगी घर से निकलते हुए। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये हम जैसे लास्ट पीढ़ी है जो ऐसे आंदोलन, क्योंकि आजकल आगे तो है नहीं, और हमारी माँ बहन आगे मतलब डर अंग्रेजों वाला काम हो जाएगा, इतना भयानक काम होगा। प्रधान जी, ये बात मनदीप ने कही है कि युवा लड़का है, लेकिन इसकी सोच ऐसी है, इसके अंदर डर है, और हर आदमी के अंदर डर है। घर से बेटी निकलती है तब डर लगता है, घर से बेटियां नहीं, अब तो बेटी भी सुरक्षित नहीं है। तो माहौल जो है वो किस तरीके से बदल सकता है, किस तरीके से रामराज्य की बात बीजेपी तो करती है, लेकिन लोगों में कैसे संस्कार दोबारा से आएंगे, लोगों में या उनके बच्चों में किस तरीके से नई समझ आएगी कि क्रिमिनल माइंड के साथ, या जो आजकल रील्स डालते हैं या जो गाने सुनते हैं उस तरह की वल्गरिटी के साथ माहौल इतना चेंज हो चुका है। आपको क्या लगता है कि दोबारा से बदलाव कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो शासक जो होता है, प्रशासक जो होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है सुरक्षा देना। क्योंकि जब शपथ लेते हैं संविधान की, सबसे पहले आते हैं कि आमजन की सुरक्षा करेंगे। दूसरी बात है कि हमारा सामाजिक ढांचा पाना भी ऐसा हो गया है, नशे की तरफ हमारे साथी जा रहे हैं, तो एक सामाजिक एक चेतना भी पैदा करनी पड़ेगी। जिस प्रकार मनदीप भाई ने जो बात कही है, ये सच्ची बात है कि नौजवानों में जो जोश इस मामले में दिखाया था, ऐसा जोश वो जहाँ भी ऐसी घटना होती हैं, जो अन्याय होता है, उनके खिलाफ खड़े रहेंगे, तो मैं मानता हूँ समाज सुधरेगा और आगे से ऐसी कोई घटना होगी। लेकिन खुद की चेतना भी उन्हें जगानी पड़ेगी, खुद में संस्कार भी ऐसे बढ़ने पड़ेंगे, तभी हमारा ताना बाना ठीक रह सकेगा। इस तरीके से अंतिम संस्कार से लौटते वक्त आदमी की कहते हैं कि काफ़ी सकारात्मक सोच होती है, उससे समझ आता है कि वो यहाँ जो है वो परमानेंटली रहने के लिए नहीं आया है। बावजूद इसके बहुत सारे क्राइम होते हैं, चोरियाँ होती हैं, इंसान मक्कार बन जाता है, और इंसान जो मनीषा जैसे केस हैं उसमें तो भेड़िया बन जाता है, जानवर बन जाता है, इंसान नहीं रहता। तो ये जो माहौल है, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है?
क्या आपको लगता है कि मात्र पुलिस की सुरक्षा देने से माहौल सुरक्षित नहीं होगा? माँ बाप को अपने बच्चों में दोबारा से संस्कार ढूंढने होंगे, खोजने होंगे और बदलाव की तरफ अपने बच्चों को ले जाना होगा। नहीं तो आने वाले वक्त में इस तरीके से बहुत सारी मनीषाएँ जो हैं वो इस तरह के शिकार होंगी हादसों का। फिलहाल मनीषा के घर के बाहर से आपके साथ ये तस्वीरें बहुत सारे लोगों का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद जो है हमारे सामने कैमरे पर स्क्रीन पे आपने देखा। कमेंट के माध्यम से लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।